sir, good morning. Very good morning. Sir, day 1 GTO. Morning 6 AM. अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर? Obviously, we are heading towards the GTO ground. सर कितना दूर है हमारा GTO ग्राउंड? ये हमारी अकेडमी से ना 15 मिनट की दूरी पे है, तो it's near only. थोड़ा बहुत तो इतना पास भी ना हो, स्टूडेंट को भी तो लगे टूर एंड टूरिज्म हो रहा है. Okay sir. So how is your feeling sir? ऑब्वियसली मतलब इस बैच के लिए थोड़ा सा स्पेशल है. रीज़न इसकी पहले हम थोड़ा सा 7 साढ़े 7 जाते थे, बट अब डिसाइड किया 6 बजे जाएंगे. कैसे भी आओ, कहीं से भी आओ, 6 बजे निकलना ही है, क्योंकि फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है. Correct, और मैं sir. चाहता हूँ कि मैक्सिमम टाइम पीपल शुड बी देयर ऑन द ग्राउंड, बट धूप की वजह से वापस आना तो 6 भी सही है, मौसम भी सही है. और एक्चुअली आज तो मौसम मेहरबान है. सही कह रहे हो सर. बहुत बहुत अच्छा मौसम है आज. हो सकता है आज बारिश भी हो. ओके सो गाइस, सर पहले ये बताओ, नींद पूरी हुई? नींद तो सर कहाँ हुई पूरी, बट सपने पूरे करने हैं तो फिर नींद भी कुर्बान करनी पड़ेगी सर. अरे इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी, ये बहुत बातें बड़ी अच्छी करता है, बहुत अच्छी बात करता है. अनिल जी सर. ऑनलाइन पढ़ चुके हो, जी सर. ऑफलाइन आके कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है आपका? ऑफलाइन का सर अपना अलग ही मजा है. ऑनलाइन होता है सर. ऑफलाइन में आपको इंटरेक्शन का टाइम मिलता है, रियलिटी सामने होती है, आप इंटरेक्ट करते हो. डिफरेंट जो अलग अलग बच्चे आए हैं, सर्विस वाले हो चाहे ऐसे कैंडिडेट्स हो, तो नया कुछ सीखने को मिलता है हर टाइम सर. गुड. तुम स्पेशली जीटीओ के लिए आए हो ना? यस सर. गुड. ओके. और खुशबू यस सर. भैया शेयर करो अपना एक्सपीरियंस, कैसा चल रहा है? सर बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीख रहे हैं सर. आज भी कुछ अच्छा ही सीखेंगे. यस. गुड. सर ये तो बारिश स्टार्ट हो गई है अब. तो बारिश में जीटीओ का और ही मजा है, क्यों यारो? बिल्कुल सर. बिल्कुल सर बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए, अरे। सर जीटीओ तो होके रहेगा. इतनी भी एक्साइटमेंट नहीं. चलो बढ़िया है. अब तो जूस ही पियेंगे पहले. अब जो है यार सेटअप करते हैं. हाँ बिल्कुल, जल्दी सेटअप करते हैं. डन. ओके पुल गाइस एवरीवन. हाथ पुल कीजिए, ब्लॉक हो जाएगा अपने आप. हाथ संभाल के, बंच और ऊपर. ब्लॉक हो गया. सबसे ब्लॉक होना चाहिए. तो इसको ओपन कीजिए. में रख दो. ओके गुड. सर आई वांटेड टू नो कि अभी आपने टेंट पिचिंग करवाई है, जी. तो इसका क्या पर्पस था? द पर्पस है इसकी, पहली बात तो धूप जो इतनी है, लोगों को धूप ना लगे. पर इस एक्टिविटी में आप देखेंगे कि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है. कोई भी एक्टिविटी अकेले हो ही नहीं सकती, राइट? और किसी को इंस्ट्रक्शन मिलेगा नहीं कि तुम ये करो वो करो. लेट्स सी लोग कितनी अपनी समझदारी इस्तेमाल करते हैं. सर अभी आपने मेंशन किया है स्ट्रेचिंग का, तो Yes. वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि सर हम पहले स्ट्रेचिंग करें?
स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हैं दीज आर रियल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, मतलब कि सच्ची में वहाँ पे आपको ऐसे ही मिलेंगे और मजाक नहीं है, चोट लग सकती है। अब इतने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, आप बहुत सारे लोग फिट है नहीं है, बट एक बार वो लेग्स ओपन तो करें, स्ट्रेचिंग तो करें, और नहीं करेंगे तो उनकी नस खिंच जाएगी और डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। मेरा पर्पस ये है कि इन लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो, किसी के डैमेज ना हो। टू मिनिमाइज द डैमेज वन शुड डू द स्ट्रेचिंग। ओके इट्स अ बेसिक थिंग। ओके वार्म हो गई? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, है ना। सो बाकी सारे लोग तो यहाँ पे रहिए। आई वॉन्ट दोज 2 टीम्स, द कुक, द कॉफ़ी मेकिंग एंड द सर्विंग। आई नीड दोज फॉर 2 टीम ओनली। बाकी सब प्लीज़ गो इन टेंट, प्लीज़ रिलैक्स, प्लीज़। ओके, देखिए पहले सबको क्लीनिंग बैग भी आए। यस, क्लीनिंग बैग भी इज़ देयर। नीचे गिरोगे आपको क्या पता, तब क्या करोगे? सर अभी आपने कॉफ़ी टीम का मेंशन किया था कि कॉफ़ी टीम एंड सर्विंग टीम, यस, ये क्या चीज़ें हैं सर? ये सारी एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज ही है। देखिए एट द एंड जो आउटपुट होगा जो सबको ही मिलेगा, राइट, आउटपुट सबको मिलेगा। इट्स लाइक कि हमारे 15 डेज हमारे ये पूरे जो ग्रुप है कॉफ़ी बनाते हैं, बट वही वाली बात है, कॉफ़ी बनाने के लिए मल्टीपल रोल्स होते हैं उसके अंदर। इट्स लाइक कि आपके कोई कॉफ़ी बनाएगा पर एक लॉजिस्टिक के लिए सामान भी तो लेके आएगा, बस सामान आएगा कैसे? पैसों से आएगा। उसके बाद कॉफ़ी बन गई, फिर बाकी सब तक पहुँचे ही कैसे? तो एक तरीके से आर्मी किस तरीके से काम करते हैं उनको पता चल जाएगा कि हर एक रेजिमेंट का डिफरेंट काम है, उनको पता चलता है। जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ द आर्मी इज़ नॉट सफिशिएंट, काम क्या करना है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, तो अब ये सब मैनेज कौन करेगा? वी हैव एडमिन, राइट। तो जीटीओ सर जल्दी आने वाले गाइस, बी रेडी, बिकॉज जीटीओ सर की एक सबसे बड़ी खासियत है, ही हैज़ बीन ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम द डे 1 एंड टुडे इज़ द डे यू आर गोइंग टू get all the real feedback on the ground in front of everyone. Every single feedback you will get it, right? So guys, देखिए GTO is all about what? कौन बताया मुझे? Taking the group forward. Teamwork. Go ahead. I'm asking. Group behavior, right? It's a group behavior that is being tested, right? यही सबसे इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को समझना चाहिए जीटीओ में क्या चीज़ है। सो देखिए आप यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स देख रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल देखेंगे, आपने ये जो पीजीटी एसआई चीज़ें देख रहे हैं। टुडे इज़ अ डे 1, ठीक है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना है कि आज का हमारा जो पर्पस है इट्स टू लर्न। ये जो जितने भी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एकदम ऑन ग्राउंड रियल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं, राइट। लोगों को इनको हल्के में मत लेना, लोगों को चोट लगी है, बहुत भयानक लगी हुई है। मतलब द थिंग इज़ फ्रॉम द डे 1 आप लोगों से साइन करवा लिया गया कि एनीथिंग हैपन टू यू, हाँ, बट फिर भी यार हो तो अपनी, ठीक है। हमारे साथ एएमसी वाले हैं, कौन कौन है? 1 2 3। आई बिलीव आप लोगों को मेडिकल की कुछ तो नॉलेज होगी जी। तो देखिए इफ़ इन केस, और यहाँ पे कोई किसी को फर्स्ट एड की नॉलेज है, प्लीज़ रेज योर हैंड। ओके, दैट्स गुड। तो इफ़ इन केस यहाँ पे किसी को कुछ चोट लगती है, तो these are the people that will immediately come forward. यहाँ पे एक और होता है जो individual obstacle number 3, right, balancing beam, which I am going to show you with time. वो सबसे बड़ा ही distraction point हो रखा है बहुत लोगों के लिए। Boys are landing like this. What's the worst can happen? Right. The thing is, yes, इससे भी ज़्यादा worst हुआ है वहाँ पे। The thing is, ये worst नहीं है। द थिंग इज़ कि वो एक ये सारे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं कि अगर आप उनके ऊपर ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे ना तो एक आप बहुत अच्छे से फ्लिप करेंगे, राइट। 1 यहाँ पे होना चाहिए, राइट। अंसी कितना टाइम लगेगा इनको ठीक करने में? ओके, यू ऑल पीपल लैक एज अ ग्रुप। ओके गाइज, जो मैं कह रहा हूँ डोंट यू फील, देख लीजिए यू पीपल, यू एज अ ग्रुप, अगर रिजल्ट मिलना होता, अगर पूरे ग्रुप को मिलना होता तो बड़े ही नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे चल रही है मन मर्जिया,
मैं क्यों करूं, मैं इधर हूं, आपका ईगो ही आपका ग्रुप तोड़ेगा। जीटो में जाइए, आप लोगों को ये सारी चीज़ें कोई सिखाने नहीं वाला, मैं ये सब चीज़ आराम से सिखा सकता हूँ, पर सिलेक्शन ग्रुप बिहेवियर में है, राइट। आपको मेरे इतने कैंडिडेट्स हैं, राइट, जिन्होंने सिर्फ बोला है कि लो बल्ली चाहिए, लो अच्छा इसको इनको प्लैंक दे दीजिए, बस उन्होंने ये किया, उनको पता है सिलेक्शन इसके अंदर है, सिलेक्शन उसके अंदर है। वरना यहाँ पे कितने रिपीटर्स हैं, आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कमांड टास्क मिला होगा, आपको ही मिला होगा, कर तो सारे देते होंगे। अब ऐसा क्या करना है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स है, ग्राउंड टास्क है, लोग समझ ही नहीं पाते, ये ग्रुप बिहेवियर सीखना है, राइट, ठीक है, ओके। और जहाँ पे ईगो होगा आपका सेल्फ, तो नुकसान सबका होता है। ईगो में कभी जीत होगी ही नहीं किसी की भी, राइट, है ना। और ये इंटरनली होता है, कोई हम बोल के थोड़ी बोलते हैं मैं नहीं करूँगा, शायद मैं हिलूँगा भी नहीं, हमेशा खड़े रहते हैं, मेरे हिसाब से बाकी लोग खड़े रहो। ऐसा क्यों नहीं होता कि शायद मैं ही सबको खड़ा करवाता हूँ, वाई कांट वी बी दैट पर्सन, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं तो दिखेगी, क्योंकि जीटीओ आपके साथ 2 दिन रहता है, राइट। आपको मैं धीरे धीरे मैं नोटिस करवा रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है, नहीं बोलूँगा तो पता भी नहीं चलेगा, राइट। ये है मंकी क्रॉलिंग, राइट, कौन करके दिखाएगा, आपको तो मौका दिया था, कैसे करते कर देंगे, देख लीजिए, ओके। चेस्ट नंबर 5 यू हैव डन इट अर्लियर, ओके, शो हाउ इट्स डन। आप कहीं से भी कर सकते हैं, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ द कॉर्नर्स। आप नीचे से भी पकड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही करें, आराम से आप ऐसे पकड़ के आप कर सकते हैं, नीचे से उतर के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, वेरी गुड। अब आप उतर जाइए, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड एग्जाम्पल। चेस्ट नंबर 11 प्लीज शो हाउ इट्स डन। व्हाट हैपेंड चेस्ट नंबर 5, क्या हो गया था, क्या दिक्कत थी, क्या गलती थी। चेस्ट नंबर 11 शो हाउ इट्स डन। ये एक तरीका है जिससे बहुत मुश्किल से ये होगा, क्योंकि रस्सी है, बस स्टॉप, पाव तो छिलेगा ही, राइट। चेस्ट नंबर 31 शो हाउ इट्स डन। फौजियों के होते हुए मुझे करके दिखाना पड़े तो फिर ये पाव की मूवमेंट्स देखिए, ये तभी होगा जब आपके बॉडी के माइंड और तुम्हारे बॉडी में, बस स्टॉप इट। आपका सर आई हैड अ क्वेश्चन, यस, व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, या व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू मंकी क्रॉल। इट इज़ लाइक कि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ हाथों के बल पे एकदम से मैं वो खींच ले, नहीं, थोड़ा आधा कर लोगे उसके बाद क्या करोगे, नहीं, राइट। मूवमेंट्स इम्पोर्टेंट है ही, राइट। और इसको करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती है, इसमें आपको हाथों की जान चाहिए। देखिए अब जैसे इन्होंने ये किया, ओके स्टॉप, ओके, देखिए इसके अंदर अगर कोई सिर्फ अगर लटक जाएगा तो ऐसे नहीं हो पाएगा, उसको ये करना पड़ेगा। अपने आप को पुल करने के लिए भैया हाथों में जान चाहिए ही चाहिए, नहीं हो पाएगा, यहाँ से आप यहाँ तक कर लेंगे, आगे तो नहीं हो पाएगा। तो सर हमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं इसके लिए। देखिए सबसे पहले ना आपको हाथों के डंबल्स पे बिल्कुल मारिए, पुशअप्स मारिए, एटलीस्ट यहाँ पे दम तो हो थोड़ा, राइट। कुछ भी कीजिए, घर की एक्सरसाइज कीजिए, राइट, जिम चले जाइए, बेस्ट है, हो जाएगा। गुड, माइंड को सिखाओ राइट टेक्निक, राइट टेक्निक माइंड को ट्रेन कर। ओके गुड, हाँ करो, गुड, सीखा, गुड, शाबाश, गुड गुड गुड, ओके इट्स ओके, गुड गुड, वन मोर, शाबाश, स्टॉप प्लीज, स्टॉप स्टॉप, गुड, लास्ट। ये जो रोप क्लाइंबिंग है ना, ये है तो बहुत दमदार। इसको अगर 10 नंबर दिया गया तो क्यों दिया गया है,
मतलब कुछ तो है जो सबसे ज़्यादा ये जान निकालता होगा। इसके अंदर जो लोग अच्छे जिम करते हैं ना, उनके लिए तो बड़ा आसान है, वो हाथों के दम पे पूरा हाथों के दम पे, बट वो कर लेंगे, अच्छी बात है, बट उतना दम लाने के लिए इन लोगों ने बहुत सालों से, कितने साल हो गए जिम करते करते? 5.5 साल। या तो इतना टाइम दिया हो। अब बोला सर इतना टाइम तो नहीं दिया, अब हम क्या करें? तो हम हाथ और पाँव दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू शो कि ये किया कैसे आ सकता है? मैं फौजी को बुलाना चाहता हूँ पहले। ओके, राइट वे, ओके, चेस्ट नंबर 3। फर्स्ट तो ऐसा है कि आप थोड़ा सा हाइट लेके पकड़ सकते हो ऊपर, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगा चढ़ने में, और हाथ में पावर है तो आप चढ़ ही सकते हैं ऐसे। ये रहेगा आपको वेट। गुड, काफ़ी है दोस्तों, या दैट्स इट। इतना ऊपर नहीं जाना, ठीक है, गुड। एक तो ये हो गया, बट एक और तरीका है जब हम पूरा एक ही बार में पूरा ऊपर चढ़ जाते हैं। कौन बताएगा वो तरीका? पता है, जैसे कि हम ऐसा पकड़ते हो फिर सीधा हम बॉडी पूरा ऊपर खींच लेते हैं। नहीं, लेट्स मी। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली सर उसी से कर रहे थे, मतलब ये थोड़ा नीचे से तो ऊपर तक आ जाएगी। हाँ, तो वो करके कौन दिखाएगा? 7। जितने ऊपर ग्रिप ले सकते उतने ऊपर लेंगे, ठीक है। बॉडी को करेंगे पुल, एग्जैक्टली, चेस्ट के पास इतना कर लो। इतना कर लिया। ये अब 3 ग्रिप लेंगे हम, 1 2 3, फिर ये 1 गए, फिर 1 2 3। इसके अंदर फायदा ये है, आप एक ही बार में आपने पूरा आधा ही कर दिया। लेके नीचे उतरना ताकि हमारा हाथ स्लिप ना करे। ओके, लेट मी आल्सो डू इट। तो इसके अंदर तो गाइस इसके अंदर ये रहता है कि मैंने हाथ और पाँव दोनों का ही इस्तेमाल किया। टेक्निक है, ट्राई करें। कम, और एक यहाँ से आप इधर। चलिए, एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ कंपटीशन बिटवीन फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, ठीक है। तो जिसने सबसे पहले टच कर, मतलब पूरा ग्रुप ने कंप्लीट कर दिया, दे आर द विनर। ओके, तो स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। यस सर। ऑर्गेनाइज करना है अपने, ऑर्डर देखना है, ऑर्डर देख लो, कर लो। एक सेकंड, हम बोलेंगे, कर लिया ऑर्गेनाइज? ओके, हारने वाला ग्रुप चाय पिलाएगा, ठीक। समोसा तो अभी हम गाय को खिला के आए हैं यार। सर वो सही टाइम पे निकल पाएंगे। चलो ठीक है, ओके, इन डन, रेडी? ओके, इन 5 4 3 2 1 प्लीज स्टार्ट। यू कैन एनकरेज योर ग्रुप। यस यस, यू कैन cheer. नहीं 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 नहीं, ये नहीं कर सकते भाई, तुम्हारा एक मार्क्स कट। हटो हटो पीछे। हाँ हाँ, सेफ्टी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रही है इधर, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अरे भाई, अरे
Guys, relax. Okay, guys, relax. Okay, relax. ठीक है. Okay, AMC डिपार्टमेंट, राइट? प्लीज साहिल के पाओ को प्लीज थोड़ा सा क्रीम लगाना, उनको लग गई है. थोड़ा सा और लगवा देना फिर भी. किसी को कुछ भी चोट? कुछ भी? बस समझ लो जल्दी में आराम से हो ही जाता है, खिंच जाता है. ठीक है गाइस, प्लीज यू हैव 2 minutes, हाइड्रेट योरसेल्फ, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टास्क क्विकली. ठीक है, यू हैव एग्जैक्टली 2 minutes. कि जिसको मेडिकल सिचुएशन है प्लीज फर्स्ट एड लगवा लो. नो, ओनली 1. बाकी लोग रहिए. कहाँ जा रहे हैं सब लोग? कहाँ जा रहे हैं? ओके 1, यू में प्लीज स्टार्ट. Next. Sagar, पानी please. Thank you. जहाँ पे इन्होंने साइड में पकड़ा है, जनरली वहाँ पे रेड मार्क होता है. बस वो इसलिए है कि आप छुओ और दिक्कत पड़े. नहीं, तुम जितना ऊपर टाइम देने की कोशिश करोगे उतना ही देगा ये. कितने बजे की अपॉइंटमेंट है? सर 2 बजे. ऐसे नहीं करते हैं. जहाँ पे छूते छूते आ रहे वहीं पे रेड है, ध्यान रखिए. अच्छा, ज़्यादा तेज करेंगे दिक्कत है, ज़्यादा खड़े रहेंगे तो हिलेगा. आपको मूवमेंट करते रहनी है. और यहाँ पे ना जो साइड के अंदर रेड मार्क्ड होता है, तो आप बैठेंगे तो आप टच करेंगे, सिंपल सा है. और पहले स्टार्टिंग में नहीं रहता थोड़ा, बट आगे इमीडिएटली साइड में पूरा रेड रहता है. राइट, मूव, यस, गुड. प्लीज प्लीज. जय. ओके, सो गाइस, दिस इज टार्जन स्विंग. कुछ लोग जंप कहते हैं, बट इट्स नॉट अ जंप, इट्स अ स्विंग. ठीक है, जंप में तो आपका टाइगर स्लीप आएगा जब आपको जंप करना पड़े. इट्स अ स्विंग, आपको पकड़ना है और बस झूले के से चले जाओ. आई वॉन्ट एनी वन ऑफ यू शो हाउ इट्स डन. करके रखा हुआ चेस्ट नंबर 18 पहले. ओके, चेस्ट नंबर 18 प्लीज गो, हाउ इट्स डन. अब क्या रहता है कि वाइल ही इज डूइंग, यहाँ पे एक लाइन भी बनी रहती है कि आपको इस लाइन के आगे जाना है. दैट्स गुड. ओके, फर्स्ट टास्क. इसको मैं अभी के अभी मैं नंबर दूंगा. क्यों दूंगा? बिकॉज इसने रोप निकाली. वरना लोग क्या करते हैं, रोप को सिर्फ पकड़ लेते हैं एंड देन दे मेक अ स्विंग, और रोप बीच में अटकेगी. रोप तो आगे जाएगी नहीं, बट बंदा तो आगे जाएगा. तो इसलिए यहाँ पे मिट्टी है ना, चखना मत. ठीक है, ओके, शो हाउ इट्स डन. दूसरा भी है क्या? यस. ओके, प्लीज बी रेडी. ओके, यस. देखिए, इसको चेस्ट के पास पकड़ के रखना और अपने आप आगे पहुंच जाओगे. जंप नहीं करना, स्विंग करो. गुड, वेरी गुड.
ओके नेक्स्ट। देखिए आप जैसे साउंड निकालेंगे सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। एकदम फील होना चाहिए टार्जन है। What was that? हाँ दोस्तों देखिए वानर सेना नहीं टार्जन है होना चाहिए, राइट? टार्जन वॉइस, राइट? थोड़ा सा ऊंचा, ओके। टेक योर टाइम, नो वरीज, टेक, बी कंफर्टेबल। ओके, टेस्ट नंबर 9। नहीं डू एस आता है या मैं करके दिखाऊं? करो। गुड, एक सेकेंड, लेट मी। सिंपल सा है। आवाज तो नहीं आई। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, दिस इज डबल जंप। आपको वहाँ पे जाना है, ऊपर चढ़े, आपको यहाँ पे जंप करना है। और आप जंप करेंगे तो आप ऐसे जंप नहीं करते, आप जंप इनको थोड़ा सा फोल्ड कर लेना, वरना पूरा इम्पैक्ट आपके बैक पे आएगा, राइट? और फिर यहाँ पे जंप करके स्टेबल हो जाओ एंड देन अगेन जंप ओवर हियर। प्रीटी सिंपल। शो हाउ इट्स डन। Good, simple, simple. Okay, please start. रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इट्स ओके। हाँ क्या है हमारा क्या? हाँ, इसके लिए पीछे सीढ़ी लगी पड़ी है ना? तो इसके अंदर क्या करना है कि आपको जंप करना है। इट्स अ टाइगर स्लीप, ठीक है? आप जंप कीजिए, ये रस्सी आगे जाएगी, फिर वापस आएगी, और वहाँ पे जनरली ये पोर्शन रेड होता है, मैंने यहाँ पे रेड किया है। तो इसमें क्या होगा कि आपको अपनी टांगों से रोकना है, रोकना ही पड़ेगा, वरना ये टच हो जाएगी। तो मतलब इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना गिव्स द सिलेक्शन। जंप करना है और होल्ड करके रखो, चिपक के रखो। स्टेबल हो गए, 1 2 3 4। सिलेक्शन इज इन हाउ, शो, स्टेबल, गुड गुड। अब धीरे धीरे नीचे आओ, धीरे। इसके लिए चाहिए हाथों में जान। चेस्ट नंबर 1, प्लीज स्टार्ट। चेस्ट नंबर 28, आप यहाँ पे आ जाइए इधर पे। इफ़ इन केस कोई गिरे तो आप साथ रहिए, थोड़ा सा जब पीछे। ओके, फर्स्ट स्टेबल, गुड, नो वरीज। स्टेबल होना ज़रूरी है, फिर धीरे धीरे नीचे, वरना हाथों में मेहंदी लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट। Yes, please go ahead. Chest number 4, take your position now. Okay, stable. धीरे धीरे, okay. ये नीचे। सर इसके लिए तो मुझे स्मूथली जंप करना होगा। आराम से, धीरे धीरे उतरना, धीरे, वेरी गुड, धीरे। हाथ ठीक है? इससे सबसे ज़्यादा हाथ छिलते हैं यार। गुड, स्टेबल। देखो इसका है ना इंक्लिनेशन, वहीं पे टच करने का।
Start moving from here and just reach till here. Balance. Good. चलो, रुको, चलो, बैलेंस, चलो और यहाँ से आगे कूद जाओ। क्या मुझे आपको जगह बताने की ज़रूरत है कि कहाँ पे टक और मुंडी पे लगी थी? नहीं बतानी चाहिए? अगर मैं बताऊंगा तो शायद आप उसका ध्यान रखेंगे ना। नहीं, एक्चुअली इस पे कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, आप बस ध्यान रखिए कि आप ये लोहे का ध्यान रखिए। ब्रिक्स आ दे तो प्लीज़, दो लोग प्लीज़ जल्दी से साइड में रख दो। ठीक है, सो हु इज़ गोइंग टू शो हाउ इट्स डन? यू आर रिपीटर अनिल, राइट? चेस्ट नंबर 11 प्लीज शो हाउ इट्स डन। गुड। और जब मैं ऐसे बता रहा था, इट वॉज एन एग्जाम्पल टू। यस न्यू में प्लीज गो। It's quite simple, right? Yes, sir. Okay, anyone from the first group? Chest number 5. Do it, huh? Try again, it's fine, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नो वरीज, आई विल गिव द चांस। ठीक है, कोई करके दिखाएगा? चेस्ट नंबर 33, पहले अपना चेस्ट नंबर बांधो। ठीक है, चेस्ट नंबर 18 प्लीज शो हाउ इट्स डन। गुड। हाँ, तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे वो जो था ऐसे घुमा, हाथ रखने की कोशिश की बट हाथ तो लगा ही नहीं, हाथ ऐसे हो गया, मुंडी बची थी, मुंडी ज़मीन पर लगी। मैं रोकता बट जितना फास्ट मैं हो सकता था तब तक मुंडी तो इतनी हो गई थी, शायद हुआ कुछ नहीं बट सबकी आंखें बाहर निकल गई थी। तो वो इसलिए था क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा था। प्लीज़ जस्ट डू नॉट रन। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आके आप रुक सकते हैं। टेक, ओके, बैलेंस हो तो गया, इट्स लाइक अगेन अ फ्रेश स्टार्ट। यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप, बिकॉज अगर आप ऐसे भी कर रहे हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब आप भाग के कर दिया अपना, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आप भाग के करेंगे तो ये नहीं होगा, और कर भी लिया तो भी आपका नेगेटिव पॉइंट ही है, उसमें आप सिलेक्ट नहीं होंगे, उसमें आप रिजेक्ट ही होंगे, क्योंकि यू डू नॉट नो व्हेन टू स्टॉप। सिलेक्शन किसके लिए हो रहा होगा, समझ रहे हैं? व्हेन टू स्टॉप। ओके, स्टार्ट करें? स्टार्ट कीजिए। अगर आप रेस्ट करेंगे यू विल अगेन गेन योर बैलेंस। हाँ देखो, हाँ ऐसे में ही, ऐसे में ही वो एकदम तेज किया। बाजू में तो दीवार है, दीवार पे गिरा तो ठीक भी है बट वो दीवार पे नहीं गिरा था ना। सो प्लीज़ डू टेक केयर। ओके, आप ओके, चेस्ट नंबर 3 1 प्लीज़ गो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, राइट? अच्छा एक काम कीजिए, हाँ ना, लेट्स में यहीं पे आ जाइए। चेस्ट नंबर 1 प्लीज़ यहीं पे आ जाइए। अगर मेरी स्पीड तेज हो रही है तो बेटर मैं जंप करके नीचे उतर जाऊँ आराम से। भैया गिरो न, हाँ बस उतर जाना। वी विल रिपीट इट अगेन, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वहाँ भी सर, मतलब अगर मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है तो मैं उतर बेटर उतर जाओ, वापस रिपीट कर लेना, राइट? यस, धीरे धीरे शिफ्ट होते रहिए प्लीज़। हाँ, किसी को कुछ डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अगर नहीं हो रहा खड़े होइए, उनका हाथ पकड़िए एंड ही विल लेट यू हेल्प। ठीक है, दोनों हाथ खोलो, बैलेंस करो, आगे बढ़ो। आदित्य ओके, रेल की पटरी पे होते हैं ना ऐसे हाथ खोलते हैं, क्योंकि यही तो बैलेंस हमको करना होता है। गुड, ज़्यादा सारा क्या हो, उतर गए ना प्लीज़। ओके नेक्स्ट, कर लेंगे? यस सर। प्लीज़ डू इट।
Lovely, lovely. 2, 3, good. Guys, no claps. Men. Go ahead. Go ahead. No, 4. Okay, do it. Hi, shabash. Very good. Next. Lovely. It's okay. No need to repeat. It's good. Okay, next. Lovely. Good. Rest. करते जाओ. Okay, guys. I believe this was a dangerous. आप ऐसे जंप नहीं करते, right? Even if you do it, number will be detected. यही चीज़ समझना है, सही करना भी ज़रूरी है, right? Okay, good. Guys, no need to clap. लैंडिंग भी चेक की जाएगी. गुड. सो दोस्तों, कैसा लगा डे 1 ऑफ GTO विद SLB साइक? एंड गाइस, ये तो अभी तो मैं बताऊँ, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस थी. द एक्चुअल फीडबैक यू आर गोइंग टू गेट कि भैया ग्राउंड टास्क के अंदर कैसे परफॉर्म करना होता है, और जो कैंडिडेट्स को जो डांट पड़ी है, जो वो चीज़ सीखे हैं एग्जैक्टली PGT के अंदर, HGT के अंदर, कमांड टास्क के अंदर. गाइस, wait for the second video of GTO with me. You will definitely gonna love it. Guys, do let me know how do you like our day 1 of GTO. I'll see you soon in the next part.